हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए प्रश्नावली 11.2 का 5वां क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्लास 10th का NCERT बुक का है, ठीक है। जिसमें 5वां क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड AB खींचिए। A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तथा B को केंद्र लेकर 3 सेंटीमीटर का एक अन्य वृत्त खींचना है। मतलब हम 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बना लेंगे। उसके बाद A पर हमें 4 सेंटीमीटर का गोला बनाना, सर्कल बनाना है, और B को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर बनाना है, ठीक है। एक अन्य वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र पर स्पर्श रेखा, मतलब एक दूसरे वृत्त पर क्या करना है, स्पर्श रेखा खींचनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेते हैं, ठीक है। तो हम 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं। ये हमारा 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड हो गया। और इन्होंने क्या कहा है, A मानना है और B मानना है। तो हम पहले को A माने ले रहे हैं और दूसरे को क्या मान लेते हैं, B, ठीक। इसको हम A मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, B। क्लियर। ये कितने सेंटीमीटर का है, 8 सेंटीमीटर का। अब उसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि A को केंद्र मानकर, मतलब A को क्या बोला गया है, A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर, मतलब A वाले पे हमें कितना है, 4 सेंटीमीटर का खींचना है। तो हम 4 सेंटीमीटर इसमें नाप लेते हैं। 4 सेंटीमीटर हमने नाप लिया, और 4 सेंटीमीटर नापने के बाद अपना ये पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से 4 सेंटीमीटर का हमें क्या बनाना है, एक सर्किल बनाना है। अब सर्किल बनाएंगे तो हमने क्या किया, 4 सेंटीमीटर का हमने इस पॉइंट से नाप करके 4 सेंटीमीटर के सर्किल बना दिया, ठीक है। अब इन्होंने फिर से कहा है कि B को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर का, मतलब इस पे हमें क्या करना है, एक 3 सेंटीमीटर का सर्किल बनाना है। जैसे ये सर्किल 4 सेंटीमीटर का, इस पॉइंट पे हमें 3 सेंटीमीटर का सर्किल बनाना है। तो 3 सेंटीमीटर का सर्किल बनाते हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का सर्किल बना दिया। अब आपको क्या करना है, जैसे हमने क्या करना है, अभी इसमें तीसरा गोला भी बनाना है। तीसरा गोला कैसे बनेगा, इस पॉइंट से हमें नाप लेना है, आधे से अधिक दूरी क्या करना है, आधे से अधिक दूरी ले लेना है, ठीक है। इस पॉइंट से आधे से अधिक दूरी, मतलब इस लाइन का जो है आधे से अधिक दूरी लेना है, और आधे से अधिक दूरी लेकर क्या करना है, एक कट ऊपर और एक कट नीचे, ठीक है। दोनों साइडों हमने क्या किया, कट लगा दिया इस पॉइंट से रख करके, और सेम वही कट हमें क्या करना है, इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से नाप के हमें क्या करना है, सेम कट। ओके। अब हमारे पास क्या हुआ है, देखो एक पॉइंट ये मिल गया कट का, और दूसरा पॉइंट ये मिल गया। ओके। अब ये दोनों पॉइंट को क्या करना, आपस में मिला देना। बिल्कुल सही होना चाहिए पॉइंट टू पॉइंट, अन्यथा आपकी रचना खराब हो जाएगी। तो हमने इसको क्रॉस कर दिया, ओके, मिला दिया। अब ये जहाँ पे कट कर रहा है, ये इस लाइन को और ये लाइन आपस में जो एक दूसरे को कट कर रही है, उस पॉइंट को हमें क्या करना है, नोटेट कर लेना। ओके, ये पॉइंट हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, एक और सर्किल यहाँ से रख कर नाप कर बनाना है, ठीक है। यहाँ हमने रखा, और इस पॉइंट क्या करना है, इन दोनों पॉइंटों को आपस में क्या करना है, नाप लेना है, ठीक है। हमने नाप लिया है। अब नापने के बाद क्या करना है, आपको एक सर्किल बना देना है, ठीक है। ये ऐसा है, घुमा देना चारों तरफ, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस पॉइंट से इस पॉइंट को नाप करके यहाँ पे अपना रख करके, और इस पॉइंट को नाप करके एक हमने सर्किल बनाया जो दोनों पॉइंटों को छूता हुआ जा रहा है। अगर आपका फिगर सही है, रचना सही है, तो ये दोनों पॉइंट आपस में क्या होंगे, मिस्टेक नहीं होंगे, बिल्कुल टच होता हुआ निकलेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, स्पर्श रेखाएं दोनों पे खींचनी है, ठीक।
स्पर्श रेखाएं क्या कहा है कि एक दूसरे वृत्त से, ठीक है, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट पर, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर, ठीक, इन दोनों को हम जहाँ पे गोला कट करता हूँ वहीं पे हमें क्या करना है, स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को, इस पॉइंट से इस पॉइंट को, और इस पॉइंट से इस पॉइंट को, गोले को, ये और ये। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को, ठीक है, बिल्कुल सही होना चाहिए, कहीं जरा सा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ओके, खींचते हैं। ओके, हमने क्या किया, दोनों पे स्पर्श रेखाएं खींच दी, इस पॉइंट से इस पॉइंट को और इस पॉइंट से इस पॉइंट को। अब हमें एक दूसरे पर स्पर्श रेखा खींचनी है, तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देना, ठीक है, जैसे हमने इसको किया है सेम इसको भी करना है, ठीक है। तो इस पॉइंट से हम मिलाते हैं और हमारी स्पर्श रेखा दोनों कंप्लीट हुई। इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दिया, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दिया। अब इनका हम क्या करते हैं, नाम दे देते हैं। तो हम इसको मान लेते हैं P और इसको मान लेते हैं Q, ठीक है, P Q, और इसको मान लेते हैं R, इसको मान लेते हैं S। ये हो गया A और B। ये जो आपका कटान बिंदु है जहाँ पे एक दूसरे को कट किया है, इसको हम मान लेते हैं M। क्लियर, हमारी रचना की हुई कंप्लीट हुई। इसको मैंने 90 डिग्री दिखा दिया है, ठीक है, आपकी रचना कंप्लीट हुई। ठीक, आपका सेम फिगर ऐसे बनना चाहिए, आपका बहुत अच्छा फिगर बनेगा, पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। अब आपको क्या करना है, रचना के पद लिखना है, ठीक है। अब रचना के पद मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखना है। ओके, तो देखिए रचना के पद हमने लिख लिए हैं आपको बताने के लिए, समझाने के लिए। रचना के पद, सर्वप्रथम हमने क्या किया, एक रेखाखंड AB 8 बराबर सेंटीमीटर मतलब खींचा, मतलब एक रेखाखंड हमने क्या किया, 8 सेंटीमीटर का खींचा, नंबर 1 पॉइंट। नंबर दूसरा है, ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त खींचा, मतलब ए को हम क्या करेंगे, केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचा, ठीक है। अगला पॉइंट, बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का दूसरा वृत्त खींचा। तो हमने क्या किया, ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर खींचा था, बी को केंद्र मानकर हमने क्या किया, 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचा, ठीक है। अब ए बी का लंब समद्विभाजक खींचा जो ए बी का मध्य बिंदु एम है, मतलब हमने क्या किया, ए और बी को हमने आधे से अधिक दूरी लेकर क्या किया, 2 कट किए, जो उसको समद्विभाजित किया मतलब आधे पर से क्या किया, बांट दिया, जिसको हमने क्या नाम दिया, एम नाम दिया, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं केंद्र एम और त्रिज्या एम ए तथा एम बी लेकर एक वृत्त खींचा, ठीक है। एम ए या एम बी मतलब किसी भी पॉइंट को इस तरफ से इस तरफ नाप लो, चाहे इस तरफ से इस तरफ नाप लो, और हमने क्या किया, एक ये बीच वाला जो सर्किल है इसको बनाया, ठीक है, जिसको हमने एम ए या एम बी नाम दिया। उसके बाद कहने वाले वृत्त को पी और क्यू पे काटे, पी और क्यू पर काटा, मतलब एक को पी पे काटा, दूसरे को क्यू पे, और 3 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या पे आर पे काटा और एस पे काटा, ठीक है। जो ए वाले वृत्त को पी और क्यू पे काटा, वो बी वाले वृत्त को आर और एस पर काटता है। बीपी और बीक्यू को मिलाया, बीपी और बीक्यू को मिलाया, सेम उसी तरह ए आर तथा ए एस पे खींचा, जो एक दूसरे पे स्पर्श रेखाएं खींची गई, ठीक या मिली, ठीक है। आपको इसी तरह पूरा करना है जिससे आपको पूरे पूरे नंबर मिलते हैं, ठीक है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो 1 मिनट मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको देता हूँ। तो आपकी रचना कंप्लीट हुई है, ठीक है। अगर आपकी समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बता सकते हैं, जहाँ पे नहीं समझ में आएगा मैं दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और इस तरह आप अपनी रचना को सही तरीके से बनाइएगा जिससे आपको पूरे पूरे नंबर मिले, ठीक है। थैंक यू।